लोकसभा के बाद राज्यसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान लगातार हंगामा करता रहा विपक्ष। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई नाराजगी। विपक्ष की मानसिकता को बताया महिला विरोधी। प्रधानमंत्री ने कहा दलित आदिवासी SC ST मंत्री बने, लेकिन विपक्ष उनका नाम सुनने को तैयार नहीं। उनका परिचय हो रहा है वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले विपक्ष ने किया भारी हंगामा। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने किया सदन को संबोधित। कैबिनेट में शामिल हुए नए मंत्रियों का परिचय कराते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के OBC मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई नाराजगी। कहा सदन की मर्यादा तोड़ रहा है विपक्ष। सभी सदस्यों से की सदन में शांति बनाए रखने की अपील। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है। आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। संसद में विपक्ष के हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साधा निशाना। कहा 24 साल से सांसद हूं, लेकिन पहली बार परंपरा को टूटते देखा। रक्षा मंत्री ने विपक्ष के रवैये को बताया निराशाजनक। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। पीएम ने वैक्सीन लेने वालों को बताया बाहुबली। कहा वैक्सीन लेने से कोरोना के खिलाफ बन जाएंगे बाहुबली। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। मानसून सत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सदन में हो सार्थक चर्चा की अपील। कहा हम सदन के भीतर और बाहर भी चर्चा चाहते हैं। पीएम ने सभी सांसदों से सुझाव देने की भी अपील की। विविधता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले। मानसून सत्र को लेकर लामबंद विपक्ष से प्रधानमंत्री मोदी ने की अपील। कहा विपक्ष तीखे सवाल पूछे, लेकिन शांति से सदन चलने दे। जनता के सारे सवालों का देंगे जवाब। कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। मानसून सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करने आए प्रधानमंत्री ने देश को फिर दिया आत्मनिर्भरता का संदेश। संबोधन के दौरान पीएम खुद छाता लेकर आए सामने। झमाझम बारिश के बीच पीएम ने किया संबोधित। झमाझम बारिश के बीच मानसून सत्र की शुरुआत। राहुल गांधी का दिखा VIP अंदाज। राहुल के पीछे हाथ में छाता लिए दिखा एक सुरक्षाकर्मी। राज्यसभा में सदन के नेता बने पीयूष गोयल। संसदीय कार्य मंत्री से जानकारी मिलने के बाद सभापति वेंकैया नायडू ने की घोषणा। शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों के खिलाफ संसद के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सुखबीर सिंह बादल ने प्रदर्शन के दौरान कहा हम चाहते हैं कि सारी पार्टी एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हो और कानून वापस लेने का दबाव डाले। सत्र की शुरुआत के साथ ही फॉर्म में नजर आया विपक्ष। बढ़ती महंगाई का विरोध दर्ज कराने साइकिल से संसद पहुंचे TMC सांसद। महंगे पेट्रोल डीजल पर जताया विरोध। नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुलाई अहम बैठक। विधायकों और जिला अधीक्षकों के साथ आगे की रणनीति पर कर सकते हैं चर्चा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 21 जुलाई को सभी विधायकों को लंच पर बुलाया। इस लंच के लिए अभी तक पंजाब के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को न्योता नहीं दिया है। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद कुलजीत नागरा से मिले सिद्धू। सुनील जाखड़ से भी की मुलाकात। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। अमृतसर में सिद्धू के घर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न।
लखनऊ में पकड़े गए आतंकी कोडवर्ड के जरिए करते थे संवाद। मिनहाज और मसीरुद्दीन के पास से मिली डायरी से हुआ खुलासा। बातचीत के लिए फ्लाइट, उड़न तश्तरी और खटमल जैसे शब्दों का इस्तेमाल। डायरी के ज्यादातर कोडवर्ड्स को एटीएस ने किया डी कोड। ई रिक्शा के लिए उड़न तश्तरी, टाइम बम के लिए पटाखा तो बकरीद के पहले ब्लास्ट करने की योजना के लिए कुर्बानी का शब्द करते थे इस्तेमाल। लखनऊ से पकड़े गए आतंकी मिनहाज की डायरी में मिले कई मोबाइल नंबर्स। कोड में लिखे हुए हैं साथियों के नंबर। कोड को डी कोड कर संदिग्धों की तलाश में जुटी एटीएस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़। लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार समेत 2 आतंकी ढेर। उधर कोरोना की तीसरी लहर के खतरे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बकरीद में छूट पर केरल से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक नहीं लगाई। मामले में कल होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा नहीं होगी, मंदिरों में गंगाजल का विकल्प देंगे। बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड पर बीजेपी का जोरदार हमला। कहा जनता का विश्वास खो चुकी है बीएसपी। लालच के लॉलीपॉप में नहीं फंसेगा ब्राह्मण, नहीं चलेगा मायावती का एजेंडा। ब्राह्मणों का भला ये लोग कब किए, जब मेरा खुद जो कि मैं पूरे विश्व में मेरा नाम है, कलाकार के रूप में, एक सुपरस्टार के रूप में पूरा विश्व हमको सम्मान देता है, राइट। हमको कभी इन्होंने अपने सम्मान नहीं दिया क्योंकि मैं ब्राह्मण था। ये लोग ब्राह्मण के खैरख्वाह है, ये लोग ब्राह्मण के लिए कब से सोचने लगे। दिल्ली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने के दिए निर्देश। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने फिर दिया विवादित बयान। बीजेपी सरकार और नेताओं पर निशाना साधते हुए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद आजम खान की तबीयत बिगड़ी। लखनऊ जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। कुछ दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जेल लौटे थे आजम खान। बिहार के पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जिला मुख्यालय के बाहर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार और केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी। देश में कोरोना के 38,164 नए मामले आए सामने। वहीं 499 और मरीजों की मौत के बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 4,14,000 के पार पहुंचा। देश में अब भी 4 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले। देश में तेजी से जारी है कोरोना जांच अभियान। आईसीएमआर के अनुसार कल 14,63,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई। इसके साथ ही देश में कुल जांच का आंकड़ा 44,54,00,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु और केरल समेत देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,956 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,000 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 27 जुलाई तक बढ़ाया गया। राज्य में आने जाने पर मिली पूरी छूट। मणिपुर में लागू 10 दिनों के संपूर्ण कर्फ्यू का आज दूसरा दिन। कर्फ्यू की वजह से लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले को लेकर सावधान प्रशासन। सिलीगुड़ी की फुलेश्वरी मंडी आज से लगातार 7 दिन तक बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 100 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर इंडोनेशिया पहुंचा आईएनएस ऐरावत। मानसून की बारिश ने खोली सरकार की पोल। भारी बारिश के बाद राजधानी के कई इलाके हुए जलमग्न। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद मुश्किल में जिंदगी। मथुरा रोड और नरेला के रामदेव चौक पर जमा हुआ पानी। दिल्ली में बारिश के बाद प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास में भी भरा पानी। जलभराव की वजह से फंसी कई गाड़ियां। गुरुग्राम के सेक्टर 10 बारिश के बाद बना टापू। गाड़ियां पानी में डूबी। हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश के बाद कई हिस्सों में जल जमाव। सेक्टर 46 में सड़क पर पानी भरने से फंसे कई वाहन। हरियाणा के गुरुग्राम में आफत की बरसात के बाद मुश्किल में जिंदगी। कहीं पानी में डूबी गाड़ियां तो कहीं बह गए घर और दुकान। मानसून की बारिश में पानी पानी हुआ हरियाणा का गुरुग्राम। शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। हरियाणा के गुरुग्राम में लोगों के लिए मुसीबत बनी बारिश। मूसलाधार बरसात के बाद घरों में घुसा पानी। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद लगा जाम। NH 68 पर गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बाद टिहरी में भी फटा बादल। लोगों के घरों में घुसा मलबा। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड में मूसलाधार बरसात के बीच कुमाऊं की लाइफलाइन कही जाने वाले रानी बाग पुल हुआ क्षतिग्रस्त।
अगर उत्तरकाशी में बादल फटने से एक बड़ा हादसा, 3 की मौत की खबर, कई लोग लापता। उत्तरकाशी के मांडो और कंकलारी गांव में बादल फटने की घटना के बाद प्रभावित इलाकों में जायजा लेने के लिए पहुंचे डीएम। उत्तराखंड में बारिश के बाद हुए हादसों को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का किया निरीक्षण। मथुरा में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी, घर में रखे अनाज और अन्य सामान हुए बर्बाद। यूपी के संभल में आसमान से बरसी आफत, बारिश के कारण धराशायी हुआ मकान, महिला और 4 बच्चे मकान के मलबे में दबे, एक मासूम की मौत। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दर्दनाक हादसा, बारिश की वजह से पंचायत भवन की छत गिरी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फिर फटा बादल, श्री गुफवाड़ा में बादल फटने से आई बाढ़ से सामान्य जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुबह से ही हो रही है झमाझम बरसात। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे दिन श्रीनगर में बादल छाए रहने के साथ बारिश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तेज बरसात के बाद घरों में घुसा पानी, घरों में कैद रहने को मजबूर हुए लोग। पंजाब के पटियाला में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, वहीं जलजमाव ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत। हरियाणा के अंबाला शहर में बारिश के बाद बदहाली की तस्वीरें आई सामने, कई इलाकों में भरा पानी। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात, शहर के कई हिस्सों में जलजमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। बिहार के रोहतास में अचानक आई बाढ़ में फंसे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने बचाया। मांझर कुंड में नहाने के दौरान बाढ़ में फंस गए थे दोनों। नवी मुंबई में खारघर पहाड़ियों पर फंसे 120 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मानसून की बारिश में पानी पानी हुआ राजस्थान का सवाई माधोपुर, शहर के गली मोहल्लों में सभी जगह पानी में डूबे। चेन्नई में जल जमाव के खिलाफ सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन, सड़क पर जमे पानी के बीच लेटकर जताया विरोध। मध्य प्रदेश में सेल्फी लेने के लिए देना होगा 100 रुपए चार्ज, मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने किया ऐलान। सेल्फी में वक्त बहुत खराब होता है और कई बार हम लोग घंटा भर तक लेट हो जाते हैं कि हमारे यहाँ मंडल कार्यकारिणी है, मंडल कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष जी भी होते हैं, तो जिस मंडल में जो जितनी सेल्फी खिंचाएगा वो 100 रुपए का शुल्क मंडल कोषाध्यक्ष के पास जमा करेगा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद मधुबनी में बीजेपी नेता सियाराम साहू शराब पीते हुए वीडियो उनका वायरल होता है, विपक्ष ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग। डिंडौरी में विधायक ओमकार सिंह ने प्रभारी मंत्री का काफिला रोकने का प्रयास किया, पुलिस ने पकड़कर हटाया। यूपी के संभल में शादी समारोह से लौट रही बस ने सड़क पर खड़ी बस को मारी टक्कर, हादसे में 7 की मौत, कई घायल। संभल हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने जताया दुख, अधिकारियों को दिए मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पेड़ से टकराई बारातियों की कार, दूल्हे समेत 4 की मौत, दुल्हन की हालत नाजुक। दिल्ली के वजीराबाद में इको वैन पर पलटा ट्रक, वैन सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडे और धारदार हथियार से 5 लोग इस दौरान घायल हुए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश घायल।